हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वही जो चला आ रहा है लगातार क्रम से। आज के इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। सेकंड का फर्स्ट नंबर शायद क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है a = 5, d = 3 एंड an = 50, और यहाँ पर निकालना क्या है, n और sn निकालना है। तो n आप जानते हैं कैसे निकलता है, और sn मतलब सम ऑफ टर्म्स निकालना है आपको। दोनों फार्मूले हमने बता दिए थे, तो आप देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। पहला काम है हमारा n निकालना, क्योंकि sn का फार्मूला होता है sn = n/2 2a + n-1 × d। तो ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमें n पता हो। तो उससे पहले हमें n निकालना होगा। n कैसे निकालेंगे, जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है ये लास्ट टर्म है, an का मतलब होता है लास्ट टर्म 50 दी हुई है। तो यहाँ से हम पहले n निकालेंगे, उसके बाद फिर इस फार्मूले में हम रख देंगे, sn मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से जो दिया है, यहाँ से हल लिख दीजिए। an = दिया है 50 दिया है, तो an की वैल्यू जो होती है सूत्र में, वो क्या होती है सूत्र में, इतना होता है। an = a + n-1 × d। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 50 के। तो ये हम यहाँ पे भी लग सकते हैं या फिर यहाँ 50 आप कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। और यहाँ पर n नहीं पता हमें, d की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ से देखें 50 है, 5 इधर ट्रांसफर करेंगे तो n-1 मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, और इधर आएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, तो 45 बचेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर n-1 मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा 45 / 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 बचेगा। यानी n-1 = 15 आया हमारे पास। तो n की वैल्यू क्या आएगी, -1 इधर आके +1 हो जाएगा 16, यानी n बराबर आ गया हमारे पास 16 आ गया। अब हमें sn निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो sn = क्या हो जाएगा, फिर देख लीजिए। sn = होता है n/2 2a + n-1 × d। ये होता है sn का फार्मूला। तो यहाँ पर sn बराबर निकालेंगे हम, sn की वैल्यू कितनी आई, 16। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, s16 निकालना है। क्या निकालना है, s16। n की जगह पे हम हर जगह पे क्या रख देंगे, 16 रख देंगे। तो 16 / 2 × a की वैल्यू 5 होती है, प्लस n का मतलब 16 - 1, d का मतलब होता है 3। तो यहाँ से देखें तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 आएगा, प्लस 16 - 1 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 10 + 45 आ जाएगा। यहाँ पर 45 + 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 55 यानी 55 हो जाएगा समथिंग। ठीक है, तो 55 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, sn = 8 × 40 होता है। ठीक है, 8 × 40 और फिर 4 ऐड कर देंगे तो 440 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर sn जो वैल्यू आई है वो 440 आई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व की जाएंगे। इसी सीरीज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कोई चीज़ दे दी है, कोई चीज़ निकालनी है। तो ये तो इजी में था, और भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो हम आगे इसी क्रम में बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन, इसे रफ कर रहे हैं हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसका, ये देखिएगा। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में दे रखा है a की वैल्यू a = 7, a = 7, a13 = 35, a13 = 35 दिया है। और निकालना क्या आपको, इसमें निकालना है d और s13 निकालना, s13 आपको निकालना है, d भी निकालना है और s13 भी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर a13 का मतलब है 13 टर्म का लास्ट वाला टर्म दिया गया। अगर 13 टर्म हो
तो 13 टर्म यानी लास्ट टर्म दिया है 35, डी निकालना है और S13 मतलब 13 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे डी कैसे, A13 लिखेंगे यहाँ पर, A13 इक्वल टू सूत्र होगा इसका A + 12D, क्योंकि जितना भी A निकालते हैं यहाँ पर n जितना भी होता है D वहाँ एक कम होती है, तो यहाँ A13 का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, A + n - 1 × D, यानी 13 - 1 करेंगे 12 आ जाएगा वहाँ पे। तो ये किसके इक्वल है, ये है 35 के इक्वल। तो यहाँ पर कर सकते हैं A की वैल्यू 7 है + 12D = 35, यहाँ 12D = 35 - 7 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप खुद देख सकते हैं 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिए D की वैल्यू जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 डिवाइड में चला जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 4, 4 से 28 हो सकता है, 4 × 12 हो सकता है, 7/3 कितनी आ गई D की वैल्यू, 7/3 आ गई D की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड D, तो वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें S13 निकालना है, तो S13 निकालेंगे, S13 = 13 डिवाइड बाई 2, 2A, A की वैल्यू 7 है प्लस n क्या है, n तो 13 ही है, -1 × D क्या है, D 7/3 है। यहाँ सॉल्व करेंगे, S13 = 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में यहाँ पर 7/3 होता है, तो 7 × 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 14 प्लस 28 आ जाएगा ये, तो 28 में 7 चौक 28 होता है, 13 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 14 को ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना होगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 1 = 4 42 हो जाएगा, 42 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 21, यहाँ पे 13 × 21 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो S13 बराबर 13 × 13 = 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर 273 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 273 आएगा। तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी सही है, बिल्कुल हमने मैच कर लिया है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, या कोई सी भी बुक आप लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे उसमें, तो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते रहिए ऐसे क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं या फिर 10th में भी पूछे जाते हैं, इस बार बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इसी सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जो आपको कठिन लगे वो हमसे बताइए, जो हमें लग रहा है बताना चाहिए वो वैसा क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि आपको जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो अच्छा है थोड़ा सा। तो ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है A3 = 15, A3 = 15, S10 = 125, और क्या दिया पूछ रहा है, D और A10 निकालना है, D निकालना है और A10 ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए हमें दो चीज़ें दी हैं, दो चीज़ें फाइंड करनी है। इसका मतलब है यहाँ पर S10 दे दिया, यानी 10 टर्म रहे होंगे सीरीज में, उनका योग दे दिया है 125, और A3 दिया है, A3 का मतलब तीसरा पद दिया है। तो A3 अगर दिया है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 = A + 2D लिख सकते हैं, A + 2D को हम 15 लिख सकते हैं, बात समझते हैं आप लोग। तो यहाँ पर A + 2D = 15, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। ठीक है, दूसरे में क्या है, S, हम यहाँ पर प्रथम पद लेट कर लीजिएगा आप लोग, जब शुरुआत करेंगे तो आप माना कर लीजिएगा, माना प्रथम पद A, ठीक है, सर्वांतर D, कॉमन डिफरेंस D, फर्स्ट टर्म A। यहाँ पर S10 का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, 10/2 2A +
10 माइनस 1 इंटू डी ही तो होगा, यही तो फार्मूला होगा। ये किसके बराबर है? 125 के बराबर। यहाँ 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पर 2a प्लस 9d और यहाँ 125 है। 5 को ट्रांसफर करिए, 2a प्लस 9d 125 डिवाइड में 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है और यहाँ पर 21 आ जाएगा, ओ सॉरी 25 आएगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये जो आया है हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम जानते हैं दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो क्या होगा, एक में हम अगर इसको बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर सिंगल है, तो इसमें 2 से गुणा करा देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 4d प्लस 30 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। माइनस कर दीजिए, घट जाएंगे सब में से, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, माइनस 5d बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। d की वैल्यू 5 डिवाइड बाई माइनस 5 यानी कि -1 आएगा। d की वैल्यू क्या आई, -1 आ गई आपके पास। अब d की वैल्यू -1 आ गई, ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2 इंटू -1, लिख दीजिए यहाँ एक लाइन कि d की वैल्यू इक्वेशन में रखने पर। तो यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 15। तो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 17 हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगा। तो a का मान कितना आया, 17 आ गया, d का मान -1 आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें d चाहिए था और a10 चाहिए था। a10 कैसे निकालेंगे, a10 का फार्मूला तो आप जानते हैं, इस तरफ निकाल दें, यहाँ दिख रहा होगा। a10 का वैल्यू होगा a प्लस 9d होगा। a कितना आया, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस प्लस -9, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 आ जाएगा। a10 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, a10 की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है, यही आपका आंसर हो गया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे लगभग। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ये रफ कर देते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन सब कर पाएं, बाकी तो हम क्वेश्चन बता ही रहे हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, आपको जो क्वेश्चन ना आए बाई चांस तो हमसे बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, हमें जो हार्ड लग रहा है, जो आपसे ना हो पाए शायद, वो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। यहाँ पर दिया गया है a की वैल्यू 8 दी गई है, a की वैल्यू 8 दी गई है और an की वैल्यू दी गई है आपको 62 और Sn की वैल्यू 210 दी गई है। n और d की वैल्यू निकालनी है, n एंड d की वैल्यू। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसमें n निकालना है और d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर इसमें कह दिया इसने a दिया है और ये an का मतलब क्या होगा, an का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी ये लास्ट टर्म दी गई इतनी, और ये Sn दिया गया है 210। निकालना क्या है, n निकालना और d निकालना है। तो चलिए, एक Sn वाला फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला एक ये भी बताया था हमने, आपको याद हो शायद, Sn बराबर n/2 a प्लस l बताया था आपको, ये फार्मूला हमने बता रखा आपको। लेकिन यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, यहाँ से हम a तो हमारे पास है ही, l भी है हमारे पास। l का मतलब होता है an, चाहे l लिख दिया जाए या an लिख दिया जाए, बात एक ही है। तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी है, देखो Sn की वैल्यू 210 है, तो यहाँ पर 210 रख देते हैं। n नहीं पता हमें, a कितना है 8 है, l कितना है 62 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 210 गुणे में 2 n, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में आएगा
62 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 उधर डिवाइड में जाएगा तो n की वैल्यू 210 गुणे 2 डिवाइड में 70, 0 0 कैंसिल, 7 3 21, तो n की वैल्यू कितनी आई 6। ध्यान दीजिए कितना सिंपल था। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम वो वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये जो दिया है लास्ट टर्म वाला फार्मूला, an की वैल्यू क्या होती है, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सोचो an कितना दिया है 62 दिया है, a की वैल्यू 8 है, n पता ही चल गया 6 है, d नहीं पता हमें, तो यहाँ पर 62 8 इक्वल टू यहाँ पर प्लस 5d आ जाएगा। इधर माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 54 बचेगा। कितना बचेगा 54, और यहाँ पर 5d बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए आप। तो यहाँ पर 54 हो गया 6, तो यहाँ पर d की वैल्यू आएगी 54 डिवाइड बाई 5। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसके सही है। ये है नंबर क्वेश्चन आपका सही है, n इक्वल टू 6 आया है और d इक्वल टू 54 बाई 5 आया है, यानी ये भी क्वेश्चन आपका सही है आंसर। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे क्वेश्चन पर हम बढ़ें। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। देखिए अभी साइंस नहीं अपलोड हो पा रही है, लेकिन साइंस भी अपलोड कर दी जाएगी। और हमें जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जैसे, तो वो हमें कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक भी बता देंगे हम। ठीक, क्रम से, अभी तो हम क्रम से ही चल रहे हैं लगातार, और उम्मीद है कि ये हम पूरी मैथ अपलोड कर देंगे 1-1.5 महीने में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे चल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगे वो आप बता दीजिएगा, हम वो नंबर क्वेश्चन बता देंगे। हम एक एक छोड़ रहे हैं ताकि आप स्वयं करें तो आपको ज़्यादा IQ लेवल बढ़ेगा, तो स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर L इक्वल टू 28 दिया है, L इक्वल टू 28 10 नंबर में, और S इक्वल टू 144 दिया। कुल पद है, यानी कुल पद टर्म जो है वो 9 है। कितने हैं 9 है। ए ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है बेटा ए। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको हम, हमें क्या क्या पता है, हमें L पता है, S पता है, 144 है। S का मतलब है सम ऑफ सीरीज, यानी कि जैसे इसमें पद है 9, तो इसमें इसका मतलब SN दे दिया, S 9 दिया 144। ए निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी वैल्यू दी है SN, और ये लास्ट टर्म दिया, तो लास्ट टर्म जिसमें दिया हो तो समझ जाइए कि क्या करना है। लास्ट टर्म दिया हो तो L वाला फार्मूला लगाना है, SN इक्वल टू S9 इक्वल टू क्या लगेगा, n प्लस n बाई 2 होता है, 9/2 हो जाएगा। a प्लस l होता है तो a प्लस l का मतलब है 28 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म दिया ही है। देखो तो यहाँ से SN 144 हो जाएगा, इधर 9/2 हो जाएगा, a प्लस 28, इसका मल्टीप्लाई होगा 144 डिवाइड बाई 2, इधर 9 आ जाएगा, इधर a प्लस 28। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 होगा, और 16 9 144 होता है। ठीक है, 16 दूना 32 आ जाएगा, ये a प्लस 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 28 कितना बचेगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 4 आ जाएगी, आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर a की वैल्यू मिल गई हमें 4, और यही हमसे पूछ रहा था a की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बहुत सिंपली तरीके से ये क्वेश्चन कर दिया है। आपको अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं एक बार, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें, और जो भी कमी लगी आप कमी भी बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए हम चाहते हैं कम समय में जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा पाएं। ठीक है, क्योंकि समय की सबके पास कीमत होती है। अगर आधा घंटा भी आप देखें तो कम से कम अगर 5 6 10 क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है।
ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। तो जितना भी पढ़ें तुरंत फास्टली पढ़ें, एकाग्र होकर पढ़ें, ठीक है, ताकि ज़्यादा फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, शायद एनसीईआरटी बुक का